जी नमस्कार, मजीदेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है, टाइप 3। और टाइप 3 का हम अगला वीडियो, इससे पहले हम टाइप 3 का फर्स्ट वीडियो बना दिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 का दूसरा वीडियो। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे मेरा भी मनोबल बना रहे, आप लोग तक अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएँ, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में मदद मिले। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक आज टाइप 3 में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। तो टाइप 3 में कभी कभी प्रश्न में पूछे जाते हैं अवमूल्यन के बारे में। अवमूल्यन, अगर अवमूल्यन का बात कहे या बोले अधिमूल्यन का बात कहे, अधिमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन प्रश्न में लगा के देगा तो इसका मतलब होता है कमी। कमी का मतलब माइनस करना है। क्या कहेगा? अवमूल्यन का मतलब कमी, कमी का मतलब क्या होगा? माइनस। और अधिमूल्यन का बात करें, अधिमूल्यन का बात करें तो इसका मतलब होगा वृद्धि। और वृद्धि का मतलब क्या करेंगे? प्लस। अधिमूल्यन आएगा तो वहाँ पर वृद्धि करना है, और अवमूल्यन आएगा तो क्या करना है? कमी करना है। तो चलिए इस प्रश्न को, ठीक है, सोल्व करते हैं। इस टाइप का जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए आपके पास फर्स्ट प्रश्न दिखेगा, स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न आपके पास है। तो पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो तो, कहता है कि अवमूल्यन जो होता है 10% वार्षिक दर से हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो P का जो मान दिया है, यहाँ पर P का जो मान दिया है, कितना दिया है? 2 लाख रुपया। कितना दे दिया भाई? तो 2 लाख, मतलब कितना दिया है? 2 लाख रुपया। P का मान कितना दे दिया है? 2 लाख रुपया, ठीक है, रुपया है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी होगा, 10% वार्षिक दर, मतलब R का जो मान दिया है, R प्रतिशत का जो मान दिया है कितना भाई? तो 10%। कितना दिया है? 10%, ठीक है। R का जो मान दिया है कितना दे दिया है? तो 10%। कितना दिया है? 10%, ठीक है। तो बोला 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो आप लोग को बताए होंगे, तो इसलिए हम जानते हैं कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद या n वर्ष बाद बोले तो n वर्ष बाद, ठीक है। नगर की जनसंख्या का फॉर्मूला बताए थे। नगर की जनसंख्या बराबर बताए थे, क्या बताए थे? P इंटू, ठीक है, 100 करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, कमी या वृद्धि, बटे में 100 करेंगे, अब पावर में n मेरा क्या होगा? समय। तो यहाँ पर बोला है 3 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष, मतलब कि n बराबर जो हमारे पास 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष। तो आपको निकालना है 3 वर्ष बाद। क्या निकालना है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ प्रश्न को सोल्व करते हैं। कितना वर्ष बाद है? तो बोला 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद, ठीक है, इसलिए चलेंगे, इसलिए 3 वर्ष बाद, ठीक है, मशीन का मूल्य, ठीक है, मूल्य यही निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ प्रश्न में 3 वर्ष बाद, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P इंटू 100 प्लस माइनस R बटे में 100 पावर में n होता है। आप ध्यान दें, P का मान हमारे पास कितना है? तो 2 लाख रुपया। कितना है? 2 लाख रुपया इंटू 100 हो जाएगा। बाद बोला है तो कितना वर्ष बाद? 10। तो प्लस कर देंगे। क्या बोला है भाई? बोला अवमूल्यन। क्या बोला? अवमूल्यन। अवमूल्यन बोला है तो यहाँ पर क्या करेंगे? घटा देंगे 10, बटे में 100 हो जाएगा। कितना? n का मान कितना है? 3 वर्ष, 3 दे देंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास है 2 लाख हो जाएगा, इसको घटा देंगे, 90 बटा में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, पावर 3 हो जाएगा। अब इसको काट दिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 बटे में कितना? 10 का पावर क्यू है। अब आपको पता है कि ये 2 लाख है, और 9 का जो क्यू होता है तो 729 होता है, और 10 का जो क्यू होता है, ठीक है, तो 10 का क्यू कितना होता है? 1000 होता है। इसको जब काटेंगे 3 0 से 3 0 ख़त्म कर देंगे, बचेगा हमारे पास कितना? 200 गुने कितना? 729। ये बच जाएगा 2 गुने 729 बच जाएगा। जब इसको गुना कीजिए, क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद इस मशीन का क्रय मूल्य, ठीक है। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? गुना करने पर, गुना करेंगे, 1 मिनट, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास 200 गुने में कितना? 729 है। जब इसको गुना करेंगे तो 1,45,800 कितना आ जाएगा?
800, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 1,45,800 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहले नंबर प्रश्न का क्या था, 16 था। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 2 बोला है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। मतलब एक मशीन का जो मूल्य था वो 10% प्रति वर्ष क्या होती है, इसका घटता जाता है। तो आर प्रतिशत हमारे पास यहाँ पर है, आर प्रतिशत बराबर जो हमारे पास कितना दिया है, आर का मान देखिए तो थोड़ा सा आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 10%। उसी प्रकार से बोला 3 वर्ष बाद, ये एन का मान हो जाएगा 3 वर्ष बाद, नहीं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व बोला तो एन का मान हमारे पास कितना होगा, 3 वर्ष। अब आगे बात करते हैं, खरीदे गई थी यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना 87,780 रुपया है। वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मतलब पी, तो पी जो है 87,000 कितना है, 480 है। कितना, 87,480 है। ठीक है, 80 हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसलिए 3 वर्ष क्या बोला है, तो कितना इस क्वेश्चन बोला 3 वर्ष पूर्व, क्या बोला 3 वर्ष पूर्व, इसलिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या बोला है, मशीन का 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। मशीन कितना वर्ष, 3 वर्ष पूर्व, तो क्या 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या करें भाई, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा वर्तमान में, तो यह 87,480 अगुने में। ठीक है, कितना क्या हो रहा है, घटती जा रही है। तो क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 100, और 3 वर्ष पूर्व मतलब कितना प्रतिशत घट रहा है, 10, तो 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। और पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा 87,480 क्या कर रहे हैं, 480, 87,480 गुणे 1 0 0 खत्म कर दो तो आपके पास बचेगा 10/9 पावर में 3। जब इसको करेंगे 87, ठीक है 480 और गुणे ऊपर देखिए ये 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। जब इसको काटिएगा तो ये 12 में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 120, तो 120 गुणे कितना हो जाएगा 10,000। जब इसको गुना करेंगे 1000, ठीक है, 120 गुनी कितना हो जाएगा 1000। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, ही तो आएगा 1,20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 1 लाख कितना जाएगा 20,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ये सॉरी प्रश्न नंबर 2 है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, अब हम अगले आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ होने की संभावना है। मतलब 13.31 करोड़ होने की संभावना है। तो इसे वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा, मतलब इस वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा। तो फिर से बोलते हैं, किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा 3 वर्ष बाद यह बढ़कर कितना हो जाता है 13.31 करोड़ होने की संभावना है। तो इस वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। हमको पहले वार्षिक दर दिया रहता था, लेकिन अब हमको निकालना है वार्षिक दर। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न को, तीसरे नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा को प्रश्न नंबर तीसरा को बोला है कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद देश की जनसंख्या, वर्ष बाद देश की जनसंख्या कितना दिया है, बोला है कि 10 करोड़ है। कितना करोड़ है, 10 करोड़। ठीक है, कितना हो जाता है 10 करोड़, 10 करोड़। और क्या बोला है कि यह बढ़कर हो जाता है 13.31 करोड़ रुपया। मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ठीक है 13.31 करोड़। कितना हो जाता है 31 करोड़। अब यहाँ पर कितना है 10 करोड़, अगुने में कितना हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है बाद बोला है तो जोड़ देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 100, 3 वर्ष यहाँ पावर हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ उतार देंगे 10 करोड़ हो जाएगा, अगुने में कितना हो जाएगा 100 प्लस आर बटे में 100 पावर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए करोड़ करोड़ कट जाएगा,
तो करोड़ करोड़ कट जाएगा तो बचेगा 3.31 बराबर 10 गुने में क्या बच जाएगा 100 प्लस R बटे में 100 और पावर में 3 हो जाएगा। 10 को इधर ले आएंगे तो 3, अच्छा एक काम यहाँ करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1331 बटे क्या हो जाएगा 100, पॉइंट के बाद 2 अंक है, दशमलव के 2 अंक बाद 2 जीरो हो जाएगा बराबर 10 और गुने में हमारे पास कितना हो जाएगा 100 प्लस R बटे में 100, ठीक है, पावर में 3। गुना में तो भागा में हो जाएगा तो 1331 बटा 1000 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 100 प्लस R बटे में 100 पावर में कितना 3। आप लोग को पता है कि 1331 कितना का क्यूब हो जाता है 11 का क्यूब। तो अब यहाँ पर 1331 की जगह हम 11 और 1000 कितना का होता है 10 का क्यूब, तो 10 इतना का क्यूब कर देंगे बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 100 प्लस R बटे में 100 पावर में 3। अब क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा क्या बच जाएगा 11 बटा 10 बराबर 100 प्लस R, ठीक है, और बटे में क्या बच जाएगा 100, 1 जीरो से जीरो कट जाएगा तो आपके पास 11 बराबर क्या बच जाएगा 100 प्लस R बटे 10, इधर गुना हो जाएगा तो 100 गुना हो जाएगा तो 11 नहीं 110 बराबर हो जाएगा 100 प्लस R, इधर हो जाएगा 110 प्लस में तो माइनस में 100 बराबर कितना हो जाएगा R, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10% R बराबर, तो इसलिए निकल के आ जाएगा R जो होगा मेरा कितना प्रतिशत हो जाएगा 10%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। था आपसे क्या पूछा था कि किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ होने की संभावना है, तो इस वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत क्या हो गया, वार्षिक दर प्रतिशत हमारे पास निकल जाएगा कितना 10%, यही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 3 प्रश्न थे। ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद।